अब हम अपने पैनलिस्ट से आपका परिचय करवा देते हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ यूएसए से हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्णिमा नाथ, राजनीतिक विश्लेषण है, लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमिताभ जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। सबसे पहले ये बताइए कि अमेरिका का ये परमाणु परीक्षण किसके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है? देखिए, मुझे तो थोड़ा सा ये एक रिपोर्ट थोड़ा सा मुझे भ्रामक लग रहा है। भ्रामक इसलिए लग रहा है कि अमेरिका ने 33 साल पहले न्यूक्लियर परीक्षण जो सब मतलब ग्राउंड के अंदर करने वाला था वो रोक दिया था। उसके बाद CTBT आया और बाद में START 2 आया, जिसके चलते उन्होंने न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किए थे। सब क्रिटिकल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, ये सब जानते हैं। सब क्रिटिकल का मतलब होता है उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, अंडरग्राउंड होते हैं और सैटेलाइट से या साइज्मिक रेगुलेटर से उनको चेक नहीं किया जा सकता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन और अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी उनके जो एनर्जी सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हम एनर्जी के रूप में या हो सकता है न्यूक्लियर वेपन जो मिसाइल हैं उनको उनकी मारक क्षमता टेस्ट करने के लिए हम ये कर सकते हैं। और ये कमोबेश सब राज्य ये करते हैं कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह के रिपोर्ट्स आए हैं, जिस तरह के ट्रंप ने बोला, वो ऑफ द कफ था या उसके पीछे कोई बहुत बड़ी थिंकिंग थी, ये सब एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अमेरिका पहले भी कह चुका है कि चीन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, वो अपने नंबर बढ़ा रहा है। रूस जिस तरह के पोस्चर्स दिखा रहा है, खासकर बुरेवेस्तनिक और पोसिडोन जैसे ये हथियार टेस्ट करके, उनको देखकर यही लग रहा है कि अमेरिका का जो एक हथियार था 2026 में उसको तैयार होना, 2023 में तैयार होना था, सेंटिनल, वो 2026 या 28 तक उसको आगे कर दिया गया। और एक और था, क्योंकि उनके लिए टेक्नोलॉजी, उसके लिए सामान जुटाना और रिसर्च करना वो काफ़ी महंगा पड़ रहा था। दूसरा जो शिप बेस्ड या सी बेस्ड लॉन्चिंग मिसाइल्स थी जिनको 2028 में टेस्ट करना था, वो अब पोस्टपोन होकर 2033 तक चला गया है। यानी उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर पाएं। और इसके कई कारक हैं। एक तो सबसे बड़ा है कि ये और एक न्यूक्लियर कंपटीशन को बढ़ाएगा और एनपीटी के जो राज्य अब तक एनपीटी को मान रहे थे, शायद वो भी न्यूक्लियर टेस्ट करने लगे। तो कई कारणों से मुझे ये लग रहा है कि और अगर अमेरिका ये न्यूक्लियर टेस्ट जो आपने कहा नेवाडा में किया, अगर वो किया होता तो इसका एक बहुत बड़ा न्यूज़ होता जो किसी न किसी तरह अमेरिकी मीडिया से या दुनिया के अन्य मीडिया से आता, जो अब तक नहीं आया। सर, लेकिन जो फैक्ट्स आ रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि ये पूरा जो परीक्षण है वो अगस्त महीने में किया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि इसी दरमियान पुतिन से भी डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। और ये जो फैक्ट्स आ रहे हैं इनसे डिसएग्री करना कितना सही होगा ऐसे वक्त में जब खुलकर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि परमाणु परीक्षण किया गया है अमेरिका की तरफ से। आप बने रहिएगा मेरे साथ, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी परमाणु परीक्षण को लेकर, ये कि जैसा बम हिरोशिमा में गिराया गया उसी तरह के बम का टेस्ट किया गया है। पूरी तरह से गुप्त रखा गया अमेरिकी परमाणु टेस्ट को, जिसके लगातार संकेत और जो आप क्रोनोलॉजी समझेंगे अगस्त महीने से लेकर अभी तक, सोचिए अगस्त महीने में पुतिन से मुलाकात और उसके ठीक 3 दिन बाद इस तरह के टेस्ट की जानकारी अब सामने आ रही है कि किया गया था। यानी कि 19 अगस्त को ये परमाणु परीक्षण किया गया था, जो ये बताया जा रहा है डेट्स वाइज। लेकिन अब आप ये समझिए कि क्या पुतिन के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही थी वो एक डाइवर्ट करने की कोशिश थी। परमाणु टेस्ट के वीडियो पेंटागन भेजे गए हैं और इन वीडियोस के जरिए इस बात को लेकर लगातार पूरी दुनिया में चर्चा है कि अमेरिका ने किसको डराने के लिए या अपने आप को एक बार फिर से बताने के लिए कि वो सुपर पावर की रेस में सबसे अव्वल बना रहना चाहता है। अमेरिका का परमाणु बम टेस्ट, इसको लेकर कुछ और इंफॉर्मेशन। परमाणु बम का नाम क्या है? नाम है B6112, यानी कि ग्रेविटी न्यूक्लियर बम। कैसे इसका परीक्षण किया गया है, कैसे इसे गिराया गया है, वो प्रोसेस क्या है, उसके लिए मदद ली गई है F-35 से इसे गिराने की। कब परीक्षण हुआ? 20 अगस्त को इसका परीक्षण हुआ
15 अगस्त को मुलाकात की बात कही जा रही है पुतिन और पूरी दुनिया में जो अलास्का में मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की। दुनिया को क्या बताया गया कि 14 नवंबर को ये हमने टेस्ट किया। कहां गिराया गया? एटम बम टोनोपा टेस्ट रेंज नेवादा में। यानी कि आप सोचिए, अगस्त के बाद सीधे 14 तारीख को पता चल रहा है कि अमेरिका ने इस तरह का परमाणु परीक्षण किया है। अब मैं सीधे एक ही बात सर के पास जाना चाहूंगी। सर, ये बताइए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस परमाणु परीक्षण को अमेरिका ने किया है उसी तरह के जो परमाणु बम है वो तैनात है रूस के बॉर्डर कंट्रीज में, और ऐसा कह के, ऐसा करके अमेरिका रूस को क्या मैसेज देना चाहता है और रूस का क्या अब इसके खिलाफ एक्शन होगा, उस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी। हाँ बिल्कुल, देखो प्रीति, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा लगता नहीं कि उसने कोई न्यूक्लियर टेस्ट को किया है, क्योंकि दो तीन बातें हैं। एक तो उन्होंने बोला F-35 से इन्होंने न्यूक्लियर ग्रेविटेशन जो बॉम्ब है वो किया। अगर ऐसा किया होता तो ये छुप नहीं सकता था। अमेरिका के अलावा रूस की भी सैटेलाइट हैं, चीन की भी सैटेलाइट हैं, और वो कहते हैं कि हमने तो करीब 19 अगस्त को किया और उसके बाद नवंबर में वो डिक्लेयर करें, तो ऐसा लगता नहीं। मगर ऐसे मानने की किया है, क्योंकि हुआ क्या है, जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में हुई थी, अमेरिका ने उसके अंदर आए तो थे मगर साइन की थी, रेटिफाई नहीं किया, और चीन ने भी नहीं किया था। रूस ने किया था मगर 2023 में उसने डी रेटिफाई कर दिया। अगर ऐसी बात है कि उसने किया है टेस्ट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक डेटरेंस और एक प्रकार से ये दिखाना कोई प्रेशर टैक्टिक्स है रूस के ऊपर, क्योंकि याद रखो कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। उनको डराना ही एक मकसद हो सकता है, क्योंकि अभी भी सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार वो रूस के पास है, करीब 5500 से, और अमेरिका नंबर 2 है 5200। अभी तक कर क्या रहे थे दूसरे देश? अभी तक टेस्ट किसी ने नहीं किया। देखो 1990 में रूस में किया था, 1992 में अमेरिका में किया, 1996 में चीन और फ्रांस ने किया, 1998 में भारत और पाकिस्तान ने किया, और 2017 में नॉर्थ कोरिया ने किया, और उसके बाद उसने भी सेल्फ मॉरेटोरियम लगा दिया। तो इसका मतलब अभी तक किसी ने फुल फ्लैज न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट नहीं किया था। अगर अभी ये करेगा जैसे बोल रहा है अमेरिका, तो दो बातें होंगी, क्योंकि फिर इसके साथ साथ रूस भी करेगा, चीन भी करेगा, और ये जो न्यूक्लियर होड़ है ये एक खतरे की घंटी है पूरे वर्ल्ड की। अगला सवाल भी था सर, जिसको लेकर मैं आगे अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगी।